ये माना जाता है कि छात्र संघ का चुनाव लड़ने या जीतने के बाद, यानी छात्र राजनीति के बाद लोग मेन स्ट्रीम राजनीति में आते हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप पहले मेन स्ट्रीम में चुनाव लड़ चुके, फिर छात्र राजनीति की ओर आए, तो कुछ बताएंगे उसमें? मैं 2013 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आया जी। और उस दौरान 13 से लेकर आज 22 लगभग 9 साल हो गए विश्वविद्यालय जी। 14 में हमारे साथ पढ़ने वाले श्रद्धेय भूम सिंह जी खारा छात्र संघ अध्यक्ष रहे और संयोग से मैं यूं कहूं कि कोई किस्मत की बात है या कोई आशीर्वाद रहा है कि हम एक कक्षा में पढ़ने वाले 4 सहपाठी अध्यक्ष बने। जी। 14 में भूम सिंह जी, 16 में कुणाल सिंह, 19 में रविंद्र सिंह और 22 में मैं बना। जी। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात रही तो जब कोरोना काल आया उस दौरान मेरी 2019 में BA LLB कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने एक बार तो हालांकि 20 के मार्च में हम लोगों ने लॉकडाउन को फेस किया, पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी और उस दौरान जब मैं गांव में जब पंचायती राज के चुनाव होने थे तो मैं वहां पर चला गया था। मेरी माताजी चुनाव लड़ रही थी तो उस चुनाव में हम लोग लगे और अक्टूबर में वो जो चुनाव हुए, कुछ महीने पोस्टपोन हुए, तो अक्टूबर के चुनाव में हम लोग रहे। वो चुनाव माताजी जीते। अच्छा। उसके 1 महीने बाद पंचायती राज चुनाव आए। अच्छा। और चूंकि हमारे परिवार से कोई अभी तक सिंबल बेस्ड पॉलिटिक्स पर चुनाव लड़ा नहीं था, जी। तो वहाँ के लोकल जितने भी आसपास के इश्यूज थे उसमें मेरे पिताजी का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। जी। तो वहाँ पर जितने भी लोकल बॉडी है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ें जिला परिषद का। जी। तो पहले पिताजी उस स्थिति में नहीं थे कि हम लोग चुनाव लड़ें। जी। फिर जैसे तैसे स्थितियां बनी तो मेरे नाम पर कहा कि मैं चाहता हूं कि अरविंद चुनाव लड़े। जी। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जी। वो चुनाव में लड़ा और संयोग से मैं वो चुनाव 949 वोट से हारा। अच्छा। और विश्वविद्यालय के साथियों ने वापस जब मैंने अगला चुनाव लड़ा तो वो मुझे 905 वोटों से जिताया। 900 से हारे थे और वही फिगर उन्होंने वापस दे दिया आपको। चलो ये से संयोग कहेंगे, आप तो साथियों का प्यार ही कहेंगे इसे।